और मैंने जो है परमेश्वर के वचन से सुनाने से वक्त में मेरे हृदय में एक पुराना जो बात मैंने जो बोला उसी को फिर से दोबारा मेरे हृदय में सोच आया। उसका अंदर में कुछ नया प्रकाशन परमेश्वर ने जो दिया उसी आधार पर मैंने आज परमेश्वर के वचन से बात करना चाहते हैं। हम लोग कृपया करके ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन को हम लोग सुने। हालेलुया। पहला यूहन्ना का किताब और 5 का 7-4 में इस प्रकार का एक वचन है, जो वचन मैंने सिर्फ एक मूल वचन करके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा भाग वो नहीं है। वहां पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहाँ पे इस पद पर हम लोग ध्यान करेंगे तो एक चीज नजर आते हैं कि इस पद जो है एक विजय के बारे में, जय होने के बारे में, विजय प्राप्त करने का विषयों के बारे में इस पद जो है हमसे बातचीत कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, वो ये है कि विजय प्राप्त करने के साथ हमारा जीवन में एक विश्वास भी होना जरूरी है, विश्वास भी होना जरूरी है। तो विजय प्राप्त करने का बात जब आते हैं उसके पहले एक और बात हमें समझने का जरूरत पड़ेगा। विजय प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ चुनौती हमारा जीवन में आते रहेगा, कुछ न कुछ चुनौती आएगा। उस चुनौती के ऊपर में हमें विजय प्राप्त करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम मसीह जीवन जब शुरू करते हैं, प्रभु के साथ हमारा चलना जब आरंभ करते हैं, उस वक्त से हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध में हैं, हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। और इस मल्लयुद्ध में, ये मल्लयुद्ध हमें गिराने के लिए, परमेश्वर से हमें अलग करने के लिए और प्रभु से हमें दूर करने के लिए प्रयास करने वाला एक परेशानी है या एक मुसीबत जो है, कुछ भी उसको कह सकता है। इस प्रकार के एक मल्लयुद्ध आपको सामना करना पड़ता है। हालेलुया। तो मसीही जीवन में हम आने के बाद हो सकता है निराशा आप सामना कर रहा है, डर को सामना करते हैं, परेशानी को सामना करते हैं, मृत्यु का भय को सामना करते हैं, आर्थिक तंगी को सामना करते हैं। इस प्रकार का नाना प्रकार का जो मुसीबत अगर आप सामना करते हैं, ये चीज आप समझना है, ये आपका जीवन में प्रभु ने दिया गया एक चुनौती है। उस चुनौती के ऊपर में आपको जय प्राप्त करना है। हालेलुया। चुनौती जो है परमेश्वर ने आपको दिया है। इस चुनौती, आपके चैलेंज जो है आपका जीवन में प्रभु ने इसलिए दिया, या पर्यावरण या परिस्थिति जो है इसलिए दिया, ताकि आपको उसके ऊपर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। ये केवल जो है डरने का बात नहीं है, केवल कुछ बात नहीं, हो सकता है अविश्वास की बात है, हो सकता है लोभ की बात है, हो सकता है हमारा चिड़चिड़ापन है, हो सकता है हमारा जो है क्या बोलते हैं घबराहट है, हो सकता है हमारा क्या बोलते हैं हृदय की अंदर का जो है भय है। अलग अलग बातें जो होते हैं उसके ऊपर में परमेश्वर चाहते हैं हम जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति बने, क्योंकि मसीह जीवन पराजित होने वाला लोगों के लिए नहीं है। पराजित हो सकता है, लेकिन हमेशा अंत तक पराजित होने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है, मगर आपको विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने बुलाया। ये बातों को मन में रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है जय प्राप्त करने के लिए। हम जिंदगी में अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग हरकत में, अलग अलग समय में हम लोग हार जाते हैं, लेकिन हारने के बाद हमें वहां से उठकर आगे बढ़ने का एक समय होता है, आगे बढ़ने के एक कार्य होता है। पहला शमूएल के किताब में आएगा, उसके 17 पद में एक युद्ध को हम लोग दिखाई देते हैं। पहला शमूएल के किताब उसका 17 पद में, जो आप लोग को परिचय है, जो छोटा बच्चे को लेकर सबको परिचय है जो युद्ध के बारे में, वो युद्ध जो है इस्राएल और
फिलिस्ती लोगों का बीच में होने वाला एक युद्ध है। इसराइल और फिलिस्ती लोगों का बीच में एक युद्ध हो रहा है। बीते 40 दिन से, माने अभी इस अध्याय का बारे में हम बता रहा है, 40 दिन से एक महायोद्धा एक पहाड़ के ऊपर में खड़ा होकर इसराइलियों को चिल्ला रहा है, इसराइलियों के ऊपर में चिल्ला रहा है, परमेश्वर को गाली बक रहा है और परमेश्वर को निंदा करते हुए बोल रहा है, तुम लोगों से कोई भी एक जन मेरे से लड़ाई करने के लिए आना, और अगर मैं लड़ाई जीतेगा तुम मेरा गुलाम बन जाएंगे, अगर मैं लड़ाई जीतेगा तो तुम लोग, अगर तुम लोग लड़ाई जीतेगा हम लोग जो है तुम्हारा गुलाम बन जाएंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार का एक परिस्थिति हम लोग दिखाई देते हैं पहला शमूएल का किताब और उसका जो है 17 अध्याय से 1 से लेकर 51 पद तक का पढ़िएगा तो पता चलेगा। मैं पूरा पद जो है पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ पदों पर हम लोग देखने के बाद आगे को हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे उसका पहला शमूएल 17 अध्याय का 24 पद इस प्रकार कहते हैं कि और उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भयक आकर उसके सामने से भागा। देखिए एक समस्या है, उस समस्या से कुछ लोग क्या किया, डर के मारे भाग रहा। 26 पद में लिखा है, और तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इसराइलियों को नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकाते हैं या ललका रहा है। देखिए एक फिलिस्ती व्यक्ति जो इसराइल के विरोध में, इसराइल का परमेश्वर के ऊपर में जो ललकाते हैं या चिल्ला रहा है, वो चिल्लाहटों परमेश्वर का एक जन जब सुना उसको असहनीय हो गया, उसको सहने से बाहर हो गया। उन्होंने पूछने लगा कि इस प्रकार का एक अवस्था यहाँ पे क्यों हुआ है। हालेलुया। और एक चीज जो है हम इस लड़ाई में एक चीज हम समझना चाहिए, यहाँ पे अक्सर में कौन लड़ाई किया है, कौन जीता है, कहानी आपको मालूम है। दावीद और गोलियत का कहानी में, उस कहानी मैंने आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है उस कहानी। लेकिन दावीद को लड़ाई करने के लिए आगे प्रेरणा दिया हुआ एक शक्ति है। हालेलुया। जो उसके सामने खड़ा है, जो महायोद्धा के विरुद्ध, जो उन्होंने सोचते हैं सब लोग डरने का, सब लोग घबराने का, सब लोग परेशान होने वाला एक विषयों के ऊपर में जय पाने के लिए दाऊद को क्या प्रेरणा दिया। जब सारा इसराइली जो है अत्यंत भयक आकर उसके सामने से जब भागा, एक व्यक्ति जो है वहां पे खड़ा हो रहा है ये पूछने के लिए कौन इसके ऊपर में जय करेंगे, या उसके ऊपर में जय करने वाला व्यक्ति को क्या मिलेगा, क्या देंगे। हालेलुया। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे हम लोग उस अध्याय का एक अध्याय पीछे हम लोग आना जरूरी है। पहला शमूएल का किताब उसका 16 अध्याय 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे एक चीज लिखा है, तब वो उससे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली जलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसको अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का झींगा लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसके अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। देखिए दाऊद को अभिषेक करने के एक विषयों के बारे में 16 अध्याय में लिखा हुआ है। 16 अध्याय में लिखा हुआ है, 16 अध्याय में बोल रहा है कि दाऊद को शमूएल ने आके अभिषेक किया। उनका भाई लोगों का बीच में परमेश्वर जो है दाऊद को चुना, और दाऊद को जब परमेश्वर ने या शमूएल ने जब अभिषेक किया, वहां पे लिखा हुआ है जिस समय परमेश्वर की अभिषेक उसके ऊपर में आया, यहोवा की आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। हालेलुया।
दाऊद के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा उतर आया है, और परमेश्वर की आत्मा उतरने के कारण उन्होंने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध या प्रभु के लोगों के विरुद्ध होने वाला लड़ाई को सह नहीं पाया। उन्होंने फैसला किया कि हम इस लड़ाई पर जो है आगे बढ़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। हालेलुया। अगर वो अपना युद्ध किया हुआ एक लड़का है, अगर उनको मालूम है युद्ध कैसे करना है, अगर उनको मालूम है कैसे जीतना है, तो फिर वो हो सकता है बाकी इस्राएल का जैसा इस जो है महायोद्धा के सामने से भागना चाहिए था, लेकिन दाऊद नहीं भागा। बाकी लोग जब भागा, दाऊद नहीं भागा। बाकी लोग डरा, दाऊद नहीं डरा। बाकी लोग जो है छिपके जो है और कहीं जाकर बैठते वक्त में दाऊद छिपने के लिए प्रयास नहीं किया। बाकी लोग जो है भय खाने के वक्त में दाऊद भय खाने के लिए मैंने उसका अवसर जो है अपना जीवन में नहीं दिया। क्योंकि एक फर्क दाऊद और बाकी लोगों के जीवन में थे, वो ये है कि दाऊद पवित्र आत्मा का शक्ति दाऊद के अंदर में थे। भाइयों बहनों, हम लोग जो है ऐसा एक माहौल में, हम लोग ऐसा एक जमाने में, ऐसा एक समय पर हम रहते हैं जिस समय जो है बहुत बुरा है, और किसी भी तरीके में हमारा जीवन को खराब करने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में मल्लयुद्ध करने के लिए शैतान पूरा प्रयास करने के एक वक्त पर हम लोग आ चुके हैं। आपको आत्मिक जीवन में गिराने के लिए, आपको प्रभु की जो है प्यार से गिराने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ से गिराने के लिए, निराशा देते हुए, घबराहट देते हुए, परेशानी देते हुए और अन्य प्रकार का मुसीबत आपके सामने दिखाते हुए आपको आपका आत्मिक जीवन को खराब करने के लिए शैतान सोचने के एक वक्त पर जब हम खड़े हैं, उसको जीतना अगर आप चाहते हैं, उसके ऊपर में विजय प्राप्त करना अगर आप चाहते हैं, उसको जो है हालेलुया उस परिस्थिति के ऊपर में आपको जय पाना है, एक चीज आपका जीवन में जरूरी है, वो आपका बुद्धि नहीं है, आपका पढ़ाई नहीं है, आपका धन नहीं है, आपका परिवार का श्रेष्ठता नहीं है, आपका माँ बाप कितना ताकतवर है वो नहीं है, मगर ये सबके ऊपर में काम करने वाला एक ताकत होता है, एक शक्ति होता है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा का सामर्थ अगर आप और मैं अपना जीवन में मने हालेलुया स्वीकारेगा, तब जो है हमें इस समाने का बुराई के ऊपर में जय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा का एक जीवन से हमें मल्लयुद्ध नहीं लड़ सकता, हमें कोई लड़ाई जीत नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पे एक और चीज समझना है कि क्यों शाऊल जो है बड़ा माने ताकतवर एक राजा है, सबके ऊपर में शाऊल का हाइट जो है बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा एक व्यक्ति है, लेकिन शाऊल के साथ जो है बाकी इस्राएली डर के मारे बैठा हुआ है। क्यों, उसको समझना है तो 16 अध्याय में हम लोग वापस आएंगे। 16 अध्याय का 14 पद जो है इस प्रकार कहते हैं, 14 पद में कि यहोवा की आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। और 17 का 11 पद में लिखा हुआ है, इंग्लिश में वो पद जो है लिखा हुआ है, देयर इज अ स्पिरिट हु स्टार्टेड फियर इन शाऊल के जीवन में माने वो डर देने लगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, यानी हार्मफुल स्पिरिट फ्रॉम द लॉर्ड टॉर्मेंटेड हिम, उसको परेशान करने लगा। और 17 पद में इसका 11 पद हम लोग पढ़ा है, उसमें इस प्रकार पढ़ते हैं कि और फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गया। देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है जो डरा हुआ है, उसके साथ जितना जन जो है उसके साथ खड़ा है वो भी डरा हुआ है, और यहाँ पे दूसरे एक व्यक्ति को नजर आते हैं कि जो डरा हुआ नहीं है, जो बाकी लोग जो डरा हुआ है उसके सामने सवाल उठाने वाला, उसके सामने जो है हिम्मत के साथ खड़ा होने वाला एक व्यक्ति को नजर आते हैं। एक जगह में शाऊल, एक जगह दूसरा जगह में दाऊद। क्यों इन लोग के जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आ गया है?
क्यों शाऊल डरने के वक्त में दाऊद क्यों नहीं डर रहा है? मैंने आपको बताया उसका कारण क्या है। दोनों में पवित्र आत्मा का उपस्थिति एक व्यक्ति के जीवन में है, एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है। हालेलुया। शाऊल के जीवन से, शाऊल जो है प्रभु के आगे नहीं मानने के कारण शाऊल का जीवन से पवित्र आत्मा जो है निकल गया। पवित्र आत्मा का उपस्थिति शाऊल का जीवन में नहीं है, और शाऊल के जीवन में पवित्र आत्मा का उपस्थिति जब नहीं होने के कारण उनके अंदर में डर आने लगा, उनका मन कच्चा होने लगा। वो जो है फिलिस्तियों से, वो जो है सामने जो है चिल्लाने वाला, उनका सामने जो है चुनौती देने वाला कई चीज से डरने लगा, घबराने लगा, परेशान होने लगा, जाके जो है अपने आप को छिपने लगा। हालेलुया। लेकिन दूसरे एक व्यक्ति जो दाऊद, वो जो है इस परेशानी के सामने दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ खड़ा हो रहा है। फर्क क्या है इसमें? दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि दाऊद के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा जो है परमेश्वर प्रदान किया हुआ। दाऊद के अंदर में परमेश्वर की आत्मा प्रभु ने जो दिया है, इसलिए दाऊद जो है उस परेशानी को जीतने के लिए, उस समस्या को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा है। 35 और 46 पद में हम लोग आएंगे। अब कृपया मेरे साथ चलिएगा, परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान कीजिएगा। हो सकता है हमारे इधर उधर भड़कने वाला कई चीज होता है, लेकिन कृपया करके प्रभु के वचन पर ध्यान करें। 45 पद में लिखा है कि दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगे लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता है। इस प्रकार का बात वहां पे लिखा हुआ है। और 46 पद में बोला, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देंगे। देखिए, एक व्यक्ति जो है बाकी सब घबराने के वक्त में, बाकी सब डर के मारे छिपने के वक्त में, बाकी सब जो है मन कच्चा होकर बैठने के वक्त में, एक व्यक्ति को प्रभु खड़ा किया है कि जो इनके सामने आया हुआ चुनौती को जीतने का एक व्यक्ति को प्रभु ने खड़ा किया। भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन कहता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इस दुनिया का समस्या को जीतना है, आपका जीवन में आप सामना करने वाला परेशानी और दर्द को आप जीतना है, आप जो है अनुभव करने वाला अलग अलग घबराहट के ऊपर में आपको जय पाना है। एक चीज हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है, हमारे कलीसिया के ऊपर में होना बहुत जरूरी है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। हम लोग पवित्र आत्मा जो है, अगर हमारा जीवन में आजादी नहीं है तो हमारे आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। हम सोचेंगे कि मेरे आत्मिक जीवन क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरे पारिवारिक जीवन में इतना परेशानी क्यों है, मेरे जो है आत्मिक जीवन जो है इतना परेशान होकर आगे मैंने इतना जो है दिक्कत के साथ क्यों चल रहा है। मैंने आपको बताना चाहते हैं कि आज हम पवित्र आत्मा का उपस्थिति को अनुभव करने के लिए सीख लीजिए। पवित्र आत्मा का जो है अनुभव, पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारा जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु से मांग लीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे जो है इस युद्ध को अकेले नहीं जीत सकता है। दुनिया के साथ निराशा देने वाला, दुख देने वाला, घबराहट देने वाला, मन को कच्चा करने वाला इस परेशानी को मुझे अकेले नहीं जीत सकता है। मुझे जीतने के लिए आपकी आत्मा का जरूरत है। प्रभु आपकी आत्मा मेरे ऊपर में उंडेल दीजिए। मैं हालेलुया आपके बिना इस चुनौती के ऊपर में जय नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए मेरे अंदर में आपका सामर्थ्य उंडेलने पा। मेरे बात आप समझ रहा है? हालेलुया। मैं कहने का मतलब यही है, आज के जमाने में हम सामना करने वाला चुनौतियों को जीतना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में सामर्थ्य के साथ आना जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारा जीवन में अनुभव करना जरूरी है। पवित्र आत्मा केवल एक कैंप होते हैं या एक मीटिंग होते हैं या एक आराधना होते हैं, उस वक्त में 2 मिनट या 3 मिनट अन्य भाषा देने के बाद आपको छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, मगर आपके साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहारा देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहा है, जब मैं जाएंगे मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेंगे। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो तुम्हें जो है अगुवाई करेगा। तो हमें अगुवाई करने के लिए, आपका जीवन में रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, सही रास्ता को जो है
समझाने के लिए आपको दिया गया एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा। इसलिए उस पवित्र आत्मा का उपस्थिति, उस पवित्र आत्मा के लिए हमारा जीवन में एक चाहत होना चाहिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे मेरे परेशानी, मेरे चुनौती को जीतने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे जीवन में उंडेलने पाओ। हालेलुया, हालेलुया। 17 पद में हम आएंगे। 4 और 7 पद में गोलियत के बारे में लिखा हुआ है। गोलियत जो है कौन थे, वहां पे बोल रहा है कि तब फिलिस्ती की छावनी से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ एक बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। वो एक पत्थर का चिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकल पीतल का था। उसकी टांगे पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बरछनी बांधी थी। उसके भाले की घड़ जुलाहे के डोंगे के समान थे। देखिए अलग अलग बात वहां पे बोला। आप 7 पद से जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इनको वीर क्यों कहा गया, इनको वीर क्यों कहा गया। इनका लंबाई है, इनके पास हथियार है और जो हथियार इसराइलियों के पास नहीं है वो सब इनके पास है। हालेलुया। लेकिन दाऊद को देखिएगा, वो कौन है? एक साधारण एक गडरिया, एक साधारण एक शेपर्ड। हालेलुया। उसका 34 और 37 पद में हम आएंगे। वहां पे लिखा हुआ है दावीद जो है अपना गवाही उनसे बोल रहा है। दावीद अपना गवाही शाऊल से बोल रहा है। वहां पे बोल रहा है कि मेरा पिताजी का भेड़ बकरियों को चराने के वक्त में एक बार एक क्या बोलते हैं सिंह आया, एक बार एक भालू आया और जब आया तो मैंने क्या किया, उसको पीछा करके उसको मार दिया और मेमना को उसके मुंह से छुड़ा लिया और जब ये मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उससे मार डाला था। इस प्रकार का एक गवाही जो है शाऊल के सामने दाऊद जो है बोल रहा है, क्योंकि शाऊल को माने शंका हो गया कि बाकी मेरे जैसा, मेरे से ज्यादा जो है योद्धा लोग डर के रहने के वक्त में ये लड़का कैसे जो है शाऊल के ऊपर में जय प्राप्त करेंगे। उन्होंने बोला है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर में होने के कारण मैंने पहले भी लड़ाई को जीत चुका है, इसलिए अभी भी लड़ाई को कैसे जीतना है मुझे मालूम है। हालेलुया। भाइयों बहनों, हमारा जीवन में छोटा छोटा लड़ाई जो है प्रभु जो देते हैं, छोटा छोटा मुसीबत प्रभु जो लाते हैं, छोटा छोटा परेशानी जो प्रभु लाते हैं, हो सकता है हमें आने वाला दिन में सामना करने वाला बड़े मुसीबतों को विजय प्राप्त करने के लिए है। हालेलुया। अगर वो भालू को और सिंह के ऊपर में जय प्राप्त नहीं होता तो यहाँ पे बोलने के लिए उनके पास कोई गवाही नहीं रहता। उन्होंने जो है उनके अंदर में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इसलिए आज आप सामना करने वाला परेशानी और दर्द और मुसीबत के ऊपर में अब चिंता होने की जरूरत नहीं है। उसको आप जीतने के लिए प्रयास कीजिए ताकि आने वाला दिन में आप जो सामना करने जा रहा है उस परेशानी के ऊपर में भी आपको जयवंत हो सकता। अभी हम हारेंगे अलग अलग छोटा बात के सामने, अलग अलग छोटा पाप के सामने, अलग अलग छोटा डर के सामने, अलग अलग छोटा घबराहट के सामने अगर आप हार जाएंगे तो आने वाला दिन में हमारा जीवन में जो सामना करने जा रहा है परेशानी के ऊपर में कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोल रहा है मुझे मालूम है एक परमेश्वर को, जो परमेश्वर मुझे सिंह के मुंह से बचाया है। मुझे एक प्रभु को मालूम है जो प्रभु मुझे भालू का जो है मुंह से बचाया है। अगर वो प्रभु सिंह और भालू से जो है मुझे बचा सकता है, ये जो फिलिस्ती जो मेरे सामने अभी खड़ा है उससे भी मुझे बचा सकता है।
हालेलुया, ही गवाही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर पहले आपका जीवन में कार्य किया है, अभी भी आपका जीवन में कार्य कर सकता है। पहला छोटा समस्या को सामना करने के लिए आपको मदद किया है, बड़ा समस्या को भी सामना करने के लिए आपको मदद करेंगे। पहले छोटे चीज में आपको जय प्राप्त करने के लिए आपको सहायता किया है, बड़े परेशानी के ऊपर में जय प्राप्त करने के लिए आपको मदद करेंगे। हालेलुया। इसलिए ये याद रखना कि कैसे प्रभु ने पहले आपको संभाला, पुराना समय में परमेश्वर ने कैसे आपको संभाला, कैसे आपका जीवन को माने प्रभु ने जो है बचा कर रखा, इसलिए अभी भी जो है वो प्रभु आपको बचा कर रखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए पुराना लड़ाई कैसे जीता। हालेलुया। पुराना लड़ाई, आपका टेस्टिमनी जो है बहुत जरूरी है, आपका जीवन में टेस्टिमनी होना जरूरी है। परमेश्वर अगर आपको नहीं बचाएगा तो क्या टेस्टिमनी आप दे सकता है, क्या गवाही आप दे सकता है? अपना बड़ा परेशानी से प्रभु आपको मुक्त नहीं करेगा तो क्या गवाही आप दे सकता है? हालेलुया। अपना दर्द और दुख के बीच में आप हालेलुया आप आगे बढ़ने की हिम्मत, हालेलुया आप हार जाएगा तो हमारा जीवन में क्या टेस्टिमनी है, क्या गवाही है? इसलिए गवाही प्रभु देते हैं, इसलिए ताकि बड़ा परेशानी, बड़ा चुनौती, बड़ा जो है समस्या, बड़ा जो है आपको हराने वाला कहीं ना कहीं चीज आपके सामने जब आएगा, उसके सामने बोलने के लिए अलग अलग मैंने टेस्टिमनी प्रभु आपका जीवन में रखा हुआ। अगर आप सुबह को जीत लिया है, अगर आप भालू को जीत लिया है, आने वाला दिन में गोलियत को भी आप और हम जीत सकता। हालेलुया। तो इसलिए गोलियत को देख के दाऊद को डर नहीं आया। क्यों डर नहीं आया? क्योंकि दाऊद पहले जीता हुआ व्यक्ति, हरा हुआ व्यक्ति नहीं है, पहले जीता हुआ व्यक्ति। हालेलुया। आपको जीतने का और हारने का अलग अलग विकल्प आपके सामने जब आएगा, एक चीज आप ध्यान कीजिएगा, कृपया ध्यान करें, जीतने और हारने का अलग अलग विकल्प आपके सामने आएगा। प्रभु से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में उसको जीतने के लिए प्रयास कीजिए। ये नहीं सोचिए कि छोटा वाला बात है, उसके ऊपर में प्रबल होने की जरूरत नहीं है। मेरा पिताजी का भेड़ है, उसको एक तो खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अपने भेड़ के प्रति, अपने संपत्ति के प्रति उनके अंदर में जो है इतना जलन था, इसलिए उन्होंने जो है सिंह और भालू को अपना संपत्ति देने के लिए नहीं दिया और उसके ऊपर में प्रबल हो गया, जयवंत हुआ। इसलिए आने वाला दिन में परमेश्वर ने उसको चुन लिया कि उसके बड़ा जो है एक पूरा देश सामना करने वाला परेशानी से बचने के लिए। भाइयों बहनों, अगर आज आप हार जाएंगे, अगर आज आप डर जाएगा, अगर आज आप जो है कहीं ना कहीं परेशानी के सामने घुटना टेकेगा, हालेलुया, अलग अलग चीज के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया है, अलग अलग कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अलग अलग कार्य आपका जीवन के द्वारा कई लोगों को जीत देने के लिए, कई लोगों को हालेलुया फायदा मिलने के लिए प्रभु ने आपको रखा गया है। अगर अभी आप हार जाएगा तो आने वाला दिन में कैसे आप जीतेंगे? इसलिए भाइयों बहनों, हारना नहीं। हालेलुया। अभी का छोटा बैटल में, अभी का छोटा जो है समस्या में, अभी आप सामना करने वाला छोटा परेशानी के सामने आपको हारना नहीं। हालेलुया। क्योंकि आने वाला दिन में कहीं ना कहीं अवस्था में परमेश्वर आपको लेके जाएगा, तो उसके ऊपर में जयवंत होना है आपको। हालेलुया। तो इसलिए जो छोटा छोटा परेशानी जो आपको लगता है, उसके ऊपर में आप डरना नहीं, आप आगे बढ़िए, क्योंकि एक बड़ा लड़ाई हो सकता है हमारे लिए जब आएगा, हमारे सामने आएगा, हमें उसके ऊपर में जयवंत हो सकता है। तो 28 पद में हम पाएंगे, 17 का 28, और वहां पे जब दाऊद ने, अपना पिताजी दाऊद ने भेजा था कि अपने भाई लोगों का ख्याल रखने के लिए जाके उन लोग को माने हालचाल पूछने के लिए, और यहाँ पे आ गया तो फिलिस्ती को देखा, उन्होंने अलग अलग सवाल पूछने लगा। तो दाऊद के अंदर में एक इच्छा था, इसको सामना करना है, लेकिन उसका 28 और 29 पद में हम लोग पढ़ते हैं, अपना भाई लोग उनको निराशा कर रहा है, निरुत्साह कर रहा, उसको उत्साह देने का कोई शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलते। उसका 28 पद में पढ़ते हैं, जब दाऊद ने उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसकी बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है?
तेरी अभिमान और तेरी मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आए हैं। हाल दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो नीरी बात थी। हालेलुया। देखिए, जब दाऊद अपना हृदय में कुछ फैसला कर रहा है लड़ाई को जीतने के लिए या लड़ाई को सामना करने के लिए या उसके सामने आया हुआ परेशानी के ऊपर में जय प्राप्त करने का विचार करने के वक्त में उसको फिर से एक और चीज सामना करना पड़ रहा है, अपने भाई लोगों से निराशा या निराशा का शब्द सामना करना पड़ रहा। भाइयों बहनों, मसीही जीवन हमेशा इजी नहीं है। हालेलुया। कहीं ना कहीं आपको अपना जीवन में हालेलुया हालेलुया अलग अलग लड़ाई आप जो करने के वक्त में अपने परिवार के लोगों का, अपने कलीसिया के लोगों का या अन्य जो है भाई लोगों का, उनके जो है मुंह से निकलने वाला कई बात के आधार पर हमारा जीवन में खेद आना, ठेस पहुंचना, परेशान होना नॉर्मल की बात है, लेकिन हम वहां पे भी हारना नहीं है। हालेलुया। अब वहां पे भी हारेगा तो कैसे जो है आगे बढ़ सकता है? अब लड़ाई के लिए सारा तैयारी हो रहा है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके आगे बढ़ रहा है, तो भाई आके बोल रहा है तुम बुरा है। क्या बात है? बोल रहा है तुम बुराई है, तुम बुरा है, तुम लड़ाई देखने के लिए आया है। हालेलुया। लेकिन दाऊद जो है उसको कस के जवाब देने के लिए तो वहां पे नहीं रुका है। दाऊद आराम से जवाब देकर वहां से निकल गया है। हालेलुया। और दूसरा चुनौती उन्होंने सामना कर रहा 32 और 33 पद में जो उसका अगुआ जो शाऊल दाऊद से कह रहा है कि तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरे दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेंगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा। दूसरा व्यक्ति अगुआ तो क्या कर रहा है? वो भी निराशा का बात बोलते। हालेलुया। किसी भी तरीके में आगे बढ़ने के बारे में सोचने के वक्त में एक तरफ से भाई आके बोल रहा है निराशा देने वाला बात, दूसरा जगह में उनको जो अगुवाई करने वाला व्यक्ति, उनको जो प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति, वो भी निराशा का बात बोलते हैं। तो नॉर्मल एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? अपना भाई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, राजा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सोचेगा कोई ना कोई भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करे? छोड़ देंगे, है ना? हालेलुया। लेकिन दाऊद के जीवन को देखिए, कोई भी उनके साथ नहीं रहने के बावजूद भी, राजा उनके साथ नहीं रहने के बावजूद भी, अपने भाई लोग उनके साथ नहीं रहने के बावजूद भी, प्रभु के राज्य के लिए जो कार्य करना है उस कार्य में वो पीछे नहीं हट गया। उस कार्य प्रभु ने जो उनके ऊपर में सौंपा गया काम समझकर जो है वो आगे बढ़ने के लिए फैसला करके आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया में आपको निराश देने वाला काफी अवस्था आपका जीवन में आएगा। आपका पारिवारिक लोग, कलीसिया के लोग हो सकता है, हालेलुया, दुनिया का जो है आपको अगुवाई करने वाला लोग हो सकता है आपको निराशा का बात लाएगा। आपका जीवन में निराशा पैदा करने का कई परिस्थिति हो सकता है आपका जीवन में आएंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा अगर आपके ऊपर में है, प्रभु ने आपके ऊपर में दिया गया सामर्थ्यों को खोना नहीं, उस सामर्थ में आप आगे बढ़िए, क्योंकि जय आपको प्रभु देना चाहते। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इतना जो है निराशा होने के बाद भी दाऊद अगर आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ रहस्य उसके पीछे छिपा हुआ है। उसका रहस्य को पहला शमूएल का किताब 30:6 में हम आएगा, वहां पे लिखा हुआ है उसका ये रहस्य क्या है। 30:6 में हम आएंगे, वहां पे दूसरा एक घटना है। उस घटना के बारे में अभी समय नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसका 30:6 वहां पे कुछ लोग आके जो है दाऊद और उनका पूरा लोगों को हमला करके उनका परिवार, उनका जितना संपत्ति है सब मैंने उठा के लेके गया। और सारा लोग क्या किया? दाऊद को पत्रवाह करने के लिए सोचने के समय है। 6 में इस प्रकार लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोभित होकर उस पर पत्रवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके
किया बांधा। इंग्लिश में लिखा है, डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। भाइयों बहनों, दुनिया अगर आपको निराशा देगा, भाई लोग अगर आपको निराशा देगा, जहां से प्रोत्साहन मिलना है वहां से कोई प्रोत्साहन आपको नहीं मिलेगा। लोग आपके विरुद्ध में जब खड़ा होते हैं, एक चीज आपको करना है कि आपको सामर्थ देने वाला प्रभु पर से आप सामर्थ पाके आगे बढ़ने का निर्णय करना है। हालेलुया। आप प्रभु पर शरण लेना चाहिए। दुनिया पर भरोसा मत करो, लोगों के ऊपर में भरोसा मत करो, लोगों से कुछ अपेक्षा मत करो। हो सकता है निराश हो जाएगा, डर जाएगा, हार जाएगा, लेकिन आपको सामर्थ देने वाला एक प्रभु है। उस प्रभु से आप सामर्थ मांगे आगे बढ़ो, ताकि आपका जीवन में परमेश्वर युद्ध जीतने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए शक्ति और सामर्थ प्रभु दे दे। हालेलुया। डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। परमेश्वर पर दाऊद अपना ताकत को पाया। हालेलुया। दुनिया में वो ताकत नहीं पाया। दुनिया के सामने जो है, दुनिया के लोग उनको निराशा दे रहा था, उनको परेशान कर रहा था, लेकिन दाऊद उस वक्त में भी किस पर जो है सामर्थ पाया? He found the strength in the Lord। जब भाइयों बहनों दुनिया में निराशा आपको लाने का कोई भी व्यक्ति लाएगा या परिस्थिति लाएगा या अलग अलग समस्या के कारण डर आपका जीवन में आएगा, आगे बढ़ने का ताकत जब खत्म होने के वक्त में आपको प्रोत्साहन करने के लिए कोई भी व्यक्ति आपके आसपास नहीं है, जो प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति, आपका बाल बच्चा आपको खंडन करते हैं, आपका विचार करते हैं, हालेलुया, आपका पारिवारिक लोग आपको विचार करते हैं, हालेलुया, आपके विरुद्ध बोलते हैं, कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए जब नहीं रहने के वक्त में भी दाऊद क्या किया? दाऊद ही फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। उन्होंने परमेश्वर पर अपना बल और शक्ति को देखा, शक्ति को पाया। भाइयों बहनों, दुनिया का सारा लोग आपका विरोध में खड़े रहे, लेकिन मेरे आपको बताना चाहते हैं, अगर आप प्रभु पर शरण लेने वाला व्यक्ति है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, प्रभु से जो है अपना शक्ति को लेने वाला व्यक्ति है, वो आपके लिए काफी है। आगे बढ़ने का हिम्मत और शक्ति प्रभु आपको दे देंगे। आपका पति पत्नी आपको प्रोत्साहन करने की जरूरत नहीं है, आपका पिताजी माताजी आपको प्रोत्साहन करने की जरूरत नहीं है, आपका बाल बच्चा आपको प्रोत्साहन करने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रोत्साहन प्रभु खुद होना चाहिए। हालेलुया। He should be our encouragement। हमारा प्रोत्साहन प्रभु खुद होना चाहिए। और आगे को पढ़ेंगे, इसका 47 पद में जब आएगा, आगे का कहानी आपको मालूम है, इसलिए मैं कहानी में ज्यादा नहीं जाना चाहते। तो उसमें जो है दाऊद जो है क्या बोलते हैं, फिलिस्ती व्यक्ति से, गोलियत से बोलने वाला एक बात है, वहां पे बोल रहा है कि मैंने क्या करेंगे, 46 पद से पढ़िएगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देंगे और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे घड़े से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेगा कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगा कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देंगे। बोल रहा है, विश्वास का बात बोल रहा है, विश्वास का बात बोल के वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के वक्त में उन्होंने बोल रहा है, मैंने क्या करेंगे, मैंने तुमको काटेंगे, मैंने तुमको चूर करेंगे, तुम्हारा शरीर मैंने आकाश का पक्षियों को दे देंगे। अलग अलग बात तो वहां पे लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन एक चीज वहां पे समझना है, दाऊद के पास कोई भाला नहीं है, दाऊद के पास कोई तलवार नहीं, लेकिन उन्होंने बोल रहा है, मैंने क्या करेंगे, मैंने आगे बढ़ेंगे, तुमको चूर करेंगे, तुमको मारेंगे, काटेंगे, बोल रहा है। तब काटने के लिए कुछ होगा तब ना काट सकता है। हालेलुया। काटने के लिए कुछ होगा तब ना काट सकता है। हालेलुया।
लेकिन आगे का पद को आप देखिएगा तो पता चलेगा जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब युद्ध किया और जो है गोलियत के ऊपर में जो है जयवंत हो गया, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसका 51 पद में लिखा है कि तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर में खड़ा हो गया और उसके तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। उनके पास तलवार जब नहीं था, उनके पास भाले जब नहीं थे, उस वक्त में उन्होंने जो है विश्वास का बात उनके मुंह से निकल रहा है, उन्होंने बोल रहा है देखो मैंने तुमको काटेंगे, मैंने तुमको मार देंगे। उनके पास तलवार भी नहीं है, हालेलुया। लेकिन जब जो है गोलियत गिर गया, उनके पास तलवार आ गया। कहां से आ गया? जो गोलियत जो है इनको मारने के लिए रखा हुआ तलवार से ही गोलियत को मार रहा है। भाइयों बहनों, विश्वास का जीवन जब आप आगे बढ़ने के वक्त में आपको साधन चाहिए, हो सकता है आपके पास नहीं होगा। जो चीज आपको चाहिए आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए, युद्ध को जीतने के लिए, कई साधन आपका जीवन में चाहिए, हो सकता है आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप वहां पर रुकना नहीं है। विश्वास का कदम रखते हुए आगे बढ़िए। जो साधन आपको चाहिए आत्मिक जीवन में जीतने के लिए, आत्मिक रास्ता में, आत्मिक मंडली में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, शैतान के ऊपर में प्रबल होने के लिए, हालेलुया, जो आपका चुनौती आपके सामने आते हैं उसको जीतने के लिए जो साधन आपका जरूरी है, रास्ता में प्रभु आपको दे देगा। आप उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही विश्वास का जिंदगी है। विश्वास का जीवन में कई लोग सोचते हैं कि हमें साधन मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ फायदा मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मसीही जीवन इसी प्रकार का जीवन नहीं है। साधन आपको मिल जाएगा। आपको क्या बोला है? आगे बढ़ने के लिए बोला। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को मालूम है, दाऊद को क्या मालूम है? 23 भजन संगीता दाऊद को मालूम है, उन्होंने खुद लिखा ना। तो उसके आखिरी पद में क्या लिखा हुआ है कि भलाई और करुणा निश्चय मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, है ना। हालेलुया। तो उसको एक और बार पढ़ेंगे ताकि इसको पूरा दिन से हमें समझेंगे। तो इसका आखिर में लिखा है, श्योरली गुडनेस एंड mercy shall follow me, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे कर लेंगे। वो मेरे पीछे आएगा। परमेश्वर का करुणा और भलाई वो मेरे जीवन में आएगा ही। मुझे प्रभु बोला है आगे बढ़ने के लिए, मुझे प्रभु बोला है युद्ध को जीतने के लिए, मुझे प्रभु बोला है चुनौती को सामना करने के लिए। That is my responsibility. I should not be worried about what is going to happen. Where will things come from? Where will money is coming from? पैसा कहाँ से आएगा? मेरे जीवन का रोज रोटी कहाँ चलेगा? मेरा परिवार को मैं कैसे खिलाएंगे? ये सब सोचकर चिंता करके रहना नहीं है। हमें आगे बढ़िए। साधन देना प्रभु का कार्य है, प्रभु समय पर वो दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। वही परमेश्वर का ईमानदारी है, वही परमेश्वर का ईमानदारी है। उसका बीच में एक बात हुआ है, वो भी बोल के मैं समाप्त करेंगे। हालेलुया। तो बीच में दाऊद जब बोला कि मेरे युद्ध करने जा रहा है, शाऊल से जब बोला, शाऊल ने क्या करने लगा? शाऊल ने सोचा कि इसी प्रकार जाएगा तो ये लड़का क्या हो जाएगा, मार जाएंगे। तो इसीलिए शाऊल उसको बुलाया। शाऊल उसको बुला के उनको बोला कि तुम एक काम करो, वो तो बचपन से युद्ध करने वाला आदमी है, तुम तो युद्ध नहीं किया, तो इसलिए तुम मेरा कपड़ा को पहन के जाना। 38 में लिखा है, तो शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहना दिया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर किसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनकी न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहनते हुए मुझसे चलना नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। लेकिन शाऊल ने सोचा कि वो ऐसे जाएगा तो मर जाएगा, वो अपना भाला को जो है भेजेगा तो ये लड़का जो है मर जाएगा, इसलिए क्या करे, उसको कुछ कपड़ा जो है पहना के उसको भेजे। कुछ इंसानिक सोच में शाऊल ने सोचा इंसानिक तौर से उसको थोड़ा मदद करेंगे, इंसानिक तौर से थोड़ा मदद हो जाएगा तो लड़ाई को जीत पाएंगे। हालेलुया। भाइयों बहनों, एक चीज आपको समझना है कि प्रभु आपको बुलाया है, अब प्रभु का इच्छा पर जो है आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। प्रभु ने जो देने वाला रास्ता में आप आगे बढ़िए। हालेलुया।
इस दुनिया का अलग अलग लोग आएगा, आपको फलना चीज देंगे, फलना तरीका में मदद करेंगे, फलना जो है रास्ता में आपको लेके जाएंगे बोल के आएगा, उसके पीछे नहीं जाना। हालेलुया, प्रभु का रास्ता अनोखा है। हालेलुया, शाऊल ने अगर ये सब देता है तो हो सकता है दाऊद भी सोच सकता था इसके कारण मैंने जीता है, या शाऊल भी ये सोच सकता था कम से कम इसको ये देने से लोगों को पता चलेगा ये मेरा सिपाही है, अक्सर में ये सिपाही नहीं है। हालेलुया, लेकिन दाऊद जो है उनको खरीदने के लिए शाऊल ने जो किया हुआ जो उपाय को, हो सकता मेरा मन में मैं सोच रहा है, एक उपाय को दाऊद ने क्या किया, उसको इनकार किया। हालेलुया, परमेश्वर जो है उनको बताया हुआ रास्ता से अलग करने वाला दुनिया का जो है तरीका को दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने उसको हटा दिया। दाऊद ने बोला हमको ये नहीं चाहिए, हमको चलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा तरीका नहीं है। प्रभु का जो है लोगों को, प्रभु का जन को जाने के लिए, प्रभु का लोगों को युद्ध जीतने के लिए का तरीका होता है, वो प्रार्थना का तरीका है, प्रभु पर शरण लेने वाला एक तरीका है, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाके आगे बढ़ने के एक तरीका है। उस तरीका में आप आगे बढ़ेगा तो निश्चय आपका जीवन में जय मिलेगा। उसके बीच में अलग अलग चीज जो है आप जो है लेते हुए, उधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, वो लेते ये लेते, सब कुछ लेते हुए चलने के लिए निर्णय करेगा तो मसीही जीवन में विजय नहीं मिलेगा। विजय मिलना है तो प्रभु जो बताने वाला रास्ता में चलना चाहिए। हालेलुया, मेरी बात आप समझ रहा है? हालेलुया, तब मैंने जिनके अंदर में आत्मा नहीं है, मैंने पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़ दिया, लिखा जिनके अंदर में आत्मा नहीं है उनको विश्वास का कदम उठाने के लिए दिक्कत होता है। उसको पता है कि जो कदम उठा रहा है उसके लिए कुछ इंसानिक तरीका अपनाना पड़ेगा, इंसानिक तरीका। लेकिन जिनके अंदर में पवित्र आत्मा है उसको मालूम है कि मैं इंसानिक तरीका अपनाने से मैंने युद्ध नहीं जीत सकता है, मुझे युद्ध जीतना है प्रभु का तरीका अपनाना। भाइयों बहनों, मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, प्रभु का तरीका को अपनाइए। प्रभु जो रास्ता आपको बता रहा है उस रास्ता में आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। हालेलुया, 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 क्योंकि हालेलुया अब इंसानिक तरीका अपनाएगा तो उसमें हारने का संभावना है, लेकिन परमेश्वर का रास्ता पर चलेगा, जो आपको जरूरत है वो प्रभु आपको दे देगा। मैंने यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। हालेलुया, युद्ध जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें चाहता है, तुम लोग को हारने के लिए नहीं बुलाया है मगर जीतने के लिए प्रभु बुलाया है। पहला यूहन्ना का पत्री में फिर से आएंगे तो 5:4 में एक और बार पढ़ के जो हमें समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना जो है 5:4 जो हम लोग जो है पढ़ चुका था, लिखा है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो चीज परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, जो संसार को जीतते हैं। भाइयों हालेलुया, आप आज अपने जीवन को परखे, देखिए कि हालेलुया मैं कहां से उत्पन्न हुआ। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। संसार को जीतने की शक्ति, सामर्थ, स्रोत प्रभु आपके जीवन में प्रदान करेंगे। आंखों को बंद करें, लोग प्रार्थना करें। दाऊद हमारा जीवन के सामने उदाहरण के रूप में खड़ा है। हालेलुया, तो इसलिए दाऊद का जीवन को हम लोग अपनाए तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे हालेलुया दाऊद हालेलुया अपना मल्लयुद्ध में, अपना हाल परेशानी में, अपना चुनौती को जीता प्रभु की रास्ता में, प्रभु की तरीके में, वैसे मेरे जीवन के सामने आने वाला डर को, मेरे जीवन के सामने आने वाला निराशा को, मेरे जीवन के सामने आने वाला प्रलोभन को, मेरे जीवन के सामने आने वाला हालेलुया हालेलुया अलग अलग जो है वो चमकीला बातों को जीतने के लिए प्रभु मुझे मदद करे। युद्ध यहोवा का है और यहोवा का तरीका में युद्ध करना चाहिए। मानुषिक तरीका में, अविश्वास का तरीका में युद्ध करने के लिए प्रभु ने नहीं चाहते। हम जब युद्ध करेगा, चुनौती को सामना करना है, प्रभु पर निर्भर होते हुए, प्रभु पर शरण लेते हुए युद्ध करना है,
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम लोग युद्ध करना है। मानुषिक तौर से युद्ध करने से जीत नहीं सकता है। प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपका शरणगत हूं, आपका सामर्थ, आपका शक्ति मेरे जीवन में उंडेलने पा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हम लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे ऊपर में हालेलुया कुछ कमी है, उस कमी को दूर कीजिए प्रभु। हालेलुया, मैं जो है आपका सामर्थ को वो हाल लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे सामने भालू आएगा, मेरे सामने सिंह आएगा, मेरे सामने गोलियत आएगा, लेकिन उसके सामने में डरना नहीं चाहते हैं प्रभु। आपने मेरे अंदर में दिया गया पवित्र आत्मा का सामर्थ के साथ उसके ऊपर में मैं जयवंत होना चाहते हैं। आपने मेरे अंदर में दिया गया प्रभु की उपस्थिति के साथ उसके ऊपर में मैं जयवंत होना चाहते हैं। आपने मेरे जीवन में दिया गया वो हालेलुया अभिषेक के साथ मेरे सामने आने वाला अलग अलग समस्या को मैं जीतना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया, मुझे साधन कहाँ मिलेगा चिंता होने की जरूरत नहीं है, मुझे कैसे जीत सकता है चिंता होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहेगा वैसे मुझे चलने के लिए मदद कीजिए, ताकि जय मुझे और आप दे देगा। हालेलुया, यही प्रभु का तरीका। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन के सामने हम लोग समर्पण करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर की करीब अपना जीवन को फिर से समर्पण करके परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे सामने आने वाला युद्ध, लड़ाई और सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर में जयवंत होने के लिए आपका सामर्थ्य चाहिए प्रभु। आपके अभिषेक का जरूरत है प्रभु। हालेलुया, आपका साधन का जरूरत है। हालेलुया, दुनिया की ओर हम नजर लगाना नहीं चाहते, आपकी ओर से हम नजर लगाते हैं हमेशा।